राधे राधे। एक प्रश्न है और ईमानदारी से उत्तर देना। क्या आपके जीवन में ऐसे संबंध हैं जो प्रेम के नाम पर आपको बांध रहे हैं, जो सुरक्षा के नाम पर आपकी उड़ान काट रहे हैं? क्योंकि हर बंधन जंजीर नहीं होता और हर मुस्कान प्रेम नहीं होती। कभी कभी जो सबसे पास होता है वही सबसे अधिक रोकता है। आज की यह कहानी किसी और की नहीं है, यह आपकी है, मेरी है और हर उस व्यक्ति की है जो प्रेम और मोह के अंतर को समझना चाहता है। अगर आपने जीवन में कभी रिश्तों में घुटन महसूस की है, अपनों से नाराज हुए हैं या ये सोचा है कि मैं गलत हूं या हालात, तो ये वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि आखिरी शब्द आपकी सोच को बदल सकता है। और यदि ऐसे विचार आपको छूते हैं तो अभी लाइक करें, कमेंट में राधे राधे लिखें और कृष्णा मोटिवेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस संदेश को शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी को बंधन से मुक्ति दे दे। चलिए अब शुरू करते हैं वह यात्रा जहां प्रेम बांधता नहीं, प्रेम मुक्त करता है। राधे राधे। संसार में संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब प्रश्न ये उठाता है कि संबंध कैसे होने चाहिए। संबंध शब्द के प्रारंभ में ही सम शब्द आता, सम अर्थात सामान्य। तो किसी के साथ संबंध निभाते हुए इतना मत झुकी उठने के लिए किसी के सहारे की आवश्यकता पद जाए संगीत। संबंध इसके साथ जोड़ी संगीत रहते हैं। संगीत आदित्य, क्या वास्तव में यह प्रेम मूवी तो हो सकता। अब आप पूछेंगे कि प्रेम और मोह में अंतर, क्या अंतर है? बंधन का जो आपको बंधे वह प्रेम, प्रेम वो जो आपको मुक्त कर विकास की ओर भेजे। चलो आपको एक उदाहरण देता। कुछ माता पिता अपने संतान को किसी अन्य नगर में पढ़ने के लिए भेज नहीं पाते, अपनी संतान को उसके मित्रों के साथ खेलने के लिए भेज नहीं पाते। चिंतित रहते हैं कि कहानी उनकी संतान को पीड़ा ना पहुंचे, और इसीलिए प्रेम नहीं। ये प्रेम होता तो वह चाहते कि संतान माता पिता की छाव से बाहर निकाल कर इस संसार को देखें। संगीत अनुभवों से सीखकर अपना स्वयं का एक व्यक्तित्व बनाएं। संगीत इसीलिए बंधिए मत, मुफ्त कीजिए, क्योंकि यही प्रेम। राधे राधे। संगीत और क्यों पीपल के पेड़ को पूजा जाता है? इसलिए क्योंकि पीपल का पेड़ उसके नीचे बैठे पथिक को छाया देता है। संगीत इस संसार में संगीत ब्योन संगीत सम्मान स्वयं चलकर आपके पास आए और मैं संगीत मां प्रश्न होकर बोले राधे राधे। सोचते हैं कि उनका ध्यान हमारी ओर है ही, सोचते हैं कि उनके लिए हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं, उनसे रुष्ट हो जाते। संगीत किंतु क्या कभी संगीत हमारी नाक कभी दिखाई नहीं देती, क्योंकि वह आंखों के बहुत ही निकट, आंखों के मध्य में। किंतु जब कोई मुख पर प्रहार करें हाथ, सबसे पहले नाक के क्षेत्र को ही ढक लेते। माता पिता भी कुछ ऐसे ही होते, आपकी भलाई के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए सदा तट पर रहते। इसलिए उनकी प्रेम को कभी मताई आवश्यक नहीं की। उनका प्रेम आपको हर बार स्पष्ट रूप से दिखाई दे, क्योंकि यह ऐसा प्रेम है जो निरंतर आपके साथ दल बनकर आपकी रक्षा करें। राधे बाटी नदियां कितनी सुंदर होती हैं, पवन होती जहां से जाती है वहां एक नया जीवन प्रदान करती है। किंतु संगीत संगीत ब्योन संगीत प्रयास मिलकर एक विशाल व्यक्तित्व बनाते हैं। इसीलिए जीवन में प्रयास करते रहे अस्तित्व। राधे राधे। संगीत इसी में होती कठिनाइयां। संगीत पीड़ा संकट की, अंधकार की सीमा नहीं होती तो केवल कड़े परिश्रम। आपने देखा तो होगा रात कितनी भी काली, सितारे परिश्रम से उससे लड़ते रहते हैं और अंत में सवेरा ही जाता है। संगीत ब्योन संगीत संगीत में प्रशंसा। संगीत ठीक चला है तो कभी बहुत ही खराब समय आता। विचित्र बात यह है कि हम फिर भी समय को ही नष्ट करते हैं। स्मरण रखिएगा, समय केवल जाता है, तभी आता नहीं। इसलिए समय की प्रतीक्षा में समय व्यर्थ ना करें। जो भी करना है आज अभी शिक्षक प्रारंभ करें, फिर चाहे वो किसी को सुख देना हो या स्वयं को बदलने का प्रयास करना हो, कुछ भी हो। संगीत प्रशंसा, क्योंकि समय इसका साथ देता है जो समय का सम्मान करता। राधे माता को पहचानते, समय ही हमें बनाता, समय ही हमें नष्ट कर देता। कभी समय ठीक चला है तो कभी बहुत ही खराब समय आता। विचित्र बात यह है कि हम फिर भी समय को ही नष्ट करते। संगीत संगीत ब्योन संगीत प्रशंसा, क्योंकि समय इसका साथ देता है जो समय का सम्मान करता। राधे मीठा पानी। अब सोने वाली बात यह है कि मोती समुद्र की गहराइयां में ही बनता है घर। पानी के मध्य में आर कर है अपने अस्तित्व को दावा पर लगाकर ही सिख मोती प्रदान कर पाती। कभी सोचा है संगीत आपको सुख प्राप्त नहीं, संगीत और मेरे साथ प्रेम से कहीं राधे। कभी हमें बड़ा समझकर, कभी हमें असफल संगीत मानकर करण बहुत सारे। किंतु इन पत्थरों से हमें चोट खानी है या नहीं, यह हमारे हाथ में। याद तो आप इन पत्थरों से चोट खाकर आंसुओं में डूबे रह
सकते हैं, या यदि आप चाहे तो इन पत्थरों से सेतु बनाकर समस्या का सागर पर कर सकते हैं। निर्णय है आपका। ये पत्थर प्रतीक है हमारी निंदा का, हमारी आलोचना का। जो इस आलोचना को नकारात्मक ले गया वह केवल कष्ट ही पाएगा, और जिसने इस आलोचना को विकास का आधार बना लिया, संगीत सबसे बड़ा मित्र। राधे संगीत पर लगाते हैं धन कमाने के लिए, और धन कमाने के लिए लोग अपना समय, अपना स्वास्थ्य, अपने संबंध सब दांव पर लगा देते हैं। पर यह भूल जाते हैं कि धन साधन है, साध्य नहीं। धन नाव है, किनारा नहीं। और जब नाव ही पूज्य बन जाए तो किनारा दिखाई देना बंद हो जाता है। इसलिए जीवन में अर्जन आवश्यक है, पर अंधी दौड़ नहीं, क्योंकि जो दौड़ केवल पाने की हो वह अंततः खोने पर समाप्त होती है, और जो यात्रा बनने की हो वह हर पड़ाव पर कुछ न कुछ दे जाती है। राधे राधे। मनुष्य अक्सर पूछता है कि सुख कहाँ है। उत्तर बहुत सरल है, सुख बाहर नहीं है। सुख उस दृष्टि में है जिससे हम बाहर को देखते हैं। एक ही वर्षा किसी के लिए अभिशाप बनती है और किसी के लिए वरदान। किसान उसी पानी से अन्न उगाता है और लापरवाह यात्री उसी पानी से भीग कर कोसता है। दोष वर्षा का नहीं, दृष्टि का है। इसीलिए कहा गया है कि जीवन की घटनाएं तटस्थ होती हैं, अर्थ हम प्रदान करते हैं, और वही अर्थ हमारे भाग्य का निर्माण करता है। जब हम किसी को दोष देते हैं तो हम स्वयं को कमजोर घोषित करते हैं, और जब हम उत्तरदायित्व स्वीकार करते हैं तो हम भीतर से शक्तिशाली हो जाते हैं। राधे। जीवन में कुछ रिश्ते रक्त से बनते हैं और कुछ व्यवहार से, पर जो रिश्ते समझ से बनते हैं वही सबसे गहरे होते हैं, क्योंकि रक्त तो संयोग है पर समझ साधना है, और जहां साधना होती है वहां स्थायित्व होता है। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं पर उनके शब्द देर तक गूंजते हैं, और कुछ बहुत बोलते हैं पर उनका शोर भी मौन में खो जाता है। कारण स्पष्ट है, शब्दों का भार आवाज से नहीं भाव से तय होता है। इसलिए जीवन में जब भी बोलो तो ऐसा बोलो कि मौन भी तुम्हारा साथ दे, क्योंकि मौन के बिना शब्द अपूर्ण है, जैसे रात्रि के बिना दिवस का मूल्य नहीं। राधे राधे। मनुष्य अक्सर अपने अतीत से लड़ता रहता है, जबकि अतीत तो केवल शिक्षक था। वह सजा नहीं देने आया था, वह दिशा देने आया था। पर हम हर असफलता को अपमान मान लेते हैं, जबकि वह प्रशिक्षण थी। हर ठोकर हमें गिराने नहीं, हमें संतुलन सिखाने आई थी। पर जिसने ठोकर को शत्रु मान लिया वह वहीं रुक गया, और जिसने ठोकर को संकेत मान लिया वह और सजग होकर आगे बढ़ गया। जीवन में आगे वही बढ़ता है जो सीखने की गति नहीं छोड़ता। उम्र से नहीं, जिज्ञासा से युवा रहा जाता है, और जिस दिन प्रश्न मर जाते हैं उसी दिन भीतर का जीवन भी थकने लगता है। राधे। लोग कहते हैं कि समय बड़ा बलवान है, पर सच ये है कि समय तटस्थ है, बल हम देते हैं। जो समय को साध लेता है वही स्वयं को साध लेता है, और जो समय को टालता रहता है वह स्वयं को भी टालता रहता है। इसलिए टालना छोड़ो, टल जाना छोड़ो। आज से संवाद करो, अभी से संकल्प लो, क्योंकि कल एक कल्पना है और अभी एक अवसर, और अवसर कभी वापस नहीं आते, वे केवल दस्तक देते हैं। और जो सोया रहता है वह आवाज को सपना समझकर खो देता है। राधे राधे। जीवन में हर किसी के हिस्से में अंधकार आता है, यह कोई विशेष दंड नहीं, यह विशेष तैयारी है। दीपक का मूल्य अंधेरे में ही समझ आता है। दिन के उजाले में दीपक भी साधारण लगता है, पर अंधकार में वही पथ प्रदर्शक बनता है। इसलिए जब जीवन अंधकार दे तो समझ लेना कि भीतर कहीं प्रकाश जन्म लेने वाला है। बस धैर्य रखो, क्योंकि धैर्य प्रतीक्षा नहीं है, धैर्य विश्वास है, और विश्वास सबसे बड़ी ऊर्जा है। आपने कभी बीज को धरती से शिकायत करते देखा है कि वह उसे दबा रही है? नहीं, क्योंकि बीज जानता है कि यही दबाव उसे वृक्ष बनाएगा। इसी तरह जीवन का दबाव आपको कुचलने नहीं, आकार देने आया है। राधे। लोग अक्सर कहते हैं कि हमें कोई समझता नहीं, पर यह भी तो देखो कि क्या हमने स्वयं को समझने का प्रयास किया, क्योंकि जो स्वयं से परिचित नहीं वह दूसरों से कैसे परिचय पाएगा। आत्मसंवाद सबसे कठिन भी है और सबसे आवश्यक भी। दिन में कुछ क्षण अपने साथ बैठो, बिना मोबाइल, बिना शोर, बिना दिखावे, केवल अपने भीतर झांको। वहां बहुत से उत्तर पहले से प्रतीक्षा कर रहे हैं, बस हमने प्रश्न पूछना छोड़ दिया है। राधे राधे। प्रेम की बात चली थी तो यह भी समझ लो कि प्रेम अधिकार नहीं, स्वीकार है। प्रेम नियंत्रण नहीं, संरक्षण है। प्रेम भय नहीं, भरोसा है। जहां डर है वहां प्रेम नहीं, और जहां प्रेम है वहां डर टिक नहीं सकता। माता पिता का प्रेम मौन होता है, गुरु का प्रेम अनुशासन होता है, मित्र का प्रेम विश्वास होता है, और स्वयं का प्रेम आत्मसम्मान होता है। जिसने आत्मसम्मान खो दिया वह दुनिया से सम्मान की भीख मांगता फिरता है, पर जिसने स्वयं को मूल्य दिया दुनिया स्वतः मूल्य देने लगती है। राधे। जीवन में आलोचना से मत डरो,
क्योंकि आलोचना वही करता है जो देख रहा होता है। उपेक्षा सबसे बड़ा खतरा है। आलोचना बताती है कि तुम दिखाई दे रहे हो, अब निर्णय तुम्हारा है कि तुम उस आलोचना को जहर बनाओ या औषधि। वही शब्द किसी को तोड़ देते हैं और वही शब्द किसी को तराश देते हैं। फर्क केवल ग्रहण करने की कला का है। जैसे अग्नि सोने को निखारती है और कचरे को भस्म कर देती है। राधे राधे। और अंत में यह समझ लो कि जीवन कोई युद्ध नहीं जिसे जीतना हो। जीवन एक यात्रा है जिसे जीना है। हर दिन जीतने की कोशिश करोगे तो थक जाओगे, पर हर दिन सीखने की कोशिश करोगे तो बढ़ते जाओगे। सफलता एक क्षण है, प्रक्रिया एक जीवन है। इसलिए प्रक्रिया से प्रेम करो, मंजिल स्वयं झुक कर मिलेगी। और जब कभी लगे कि सब व्यर्थ है, तब आकाश की ओर देखना। सितारे आज भी अंधेरे से लड़ रहे हैं, बिना शोर बिना शिकायत, बस अपने स्थान पर टिके हुए। और वही टिकाव अंततः सुबह को जन्म देता है। इसलिए टिके रहो, बहते रहो, बढ़ते रहो, क्योंकि जीवन रुकने वालों को नहीं, चलने वालों को अर्थ देता है। और अर्थ ही आनंद है, आनंद ही प्रेम है, और प्रेम ही मोक्ष की पहली सीढ़ी है। राधे राधे। और मोक्ष की पहली सीढ़ी पर पैर रखते ही मनुष्य को यह भ्रम होता है कि अब संघर्ष समाप्त हो जाएगा। किंतु सत्य यह है कि संघर्ष समाप्त नहीं होता, केवल उसका स्वरूप बदल जाता है। पहले संघर्ष बाहर था, अब भीतर होता है। पहले शत्रु दिखाई देते थे, अब इच्छाएं दिखाई देती हैं। पहले बाधाएं मार्ग में थीं, अब मन में हैं। और यही सबसे सूक्ष्म युद्ध है। राधे राधे। क्योंकि बाहरी युद्ध में हार भी दिखाई देती है और जीत भी, पर आंतरिक युद्ध में हार अक्सर तर्क बन जाती है और जीत मौन में छिप जाती है। इसीलिए साधक सबसे पहले अपने मन को पहचानता है। मन कोई शत्रु नहीं, पर यदि उसे बिना दिशा के छोड़ दिया जाए तो वही सबसे बड़ा भटकाव बन जाता है। मन बच्चे की तरह है, यदि उसे उद्देश्य दे दो तो वह चमत्कार करता है, और यदि उसे खुला छोड़ दो तो वह स्वयं ही गिर पड़ता है। इसीलिए मन को बांधो नहीं, साधो, क्योंकि बांधने से विद्रोह होता है और साधने से सहयोग। राधे। जीवन में बहुत लोग मिलेंगे जो तुम्हें समझाने आएंगे कि तुम क्या नहीं हो सकते, पर बहुत कम ऐसे होंगे जो तुम्हें ये याद दिलाएंगे कि तुम क्या हो सकते हो। इसलिए हर सलाह को सत्य मत मान लेना, क्योंकि सलाह देने वाला अपनी सीमाओं से बोलता है, और सुनने वाला यदि सावधान न हो तो अपनी संभावनाओं को भी उन्हीं सीमाओं में कैद कर लेता है। इसलिए सुनो सबकी, पर स्वीकार वही करो जो तुम्हारे भीतर विस्तार लाए, संकुचन नहीं। राधे राधे। विस्तार ही विकास है, और विकास ही जीवन का प्रमाण है। जो ठहर गया वह पत्थर हो गया, और जो बहता रहा वह नदी बन गया। नदी कभी यह नहीं पूछती कि रास्ते में क्या आएगा, वह केवल बहना जानती है, और इसी बहाव में वह चट्टानों को भी काट देती है। इसलिए जीवन में कठोरता से नहीं, निरंतरता से विजय मिलती है। रोज थोड़ा आगे बढ़ना भी चलना ही है, पर रोज रुककर सोचना कि कब चलेंगे, यह जीवन को स्थगित करना है। राधे। मनुष्य अक्सर भाग्य को दोष देता है, पर भाग्य तो केवल संभावनाओं का मानचित्र है। रास्ता तुम्हें स्वयं बनाना पड़ता है। दो लोग एक ही परिस्थिति में होते हैं, एक टूट जाता है, दूसरा निखर जाता है। फर्क परिस्थिति का नहीं, प्रतिक्रिया का है। इसलिए जीवन में सबसे बड़ी शक्ति प्रतिक्रिया चुनने की स्वतंत्रता है। कोई तुम्हें अपमानित करे तो तुम क्रोध चुन सकते हो, या मौन, या करुणा, और हर चुनाव तुम्हारे व्यक्तित्व को एक नई दिशा देता है। राधे राधे। करुणा कमजोरी नहीं है, करुणा वह शक्ति है जो तुम्हें ऊपर उठाती है। क्योंकि घृणा में ऊर्जा नष्ट होती है और करुणा में ऊर्जा परिवर्तित होती है। जो घृणा करता है वह स्वयं जलता है, और जो करुणा करता है वह प्रकाश बनता है। इसलिए बुद्ध ने कहा था कि क्रोध को क्रोध से नहीं, शांति से जीता जा सकता है। यह कोई उपदेश नहीं, यह विज्ञान है, मन का विज्ञान, भावनाओं का विज्ञान। राधे। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब सब कुछ होते हुए भी खालीपन महसूस होता है। यह खालीपन अभाव का नहीं, बुलावे का संकेत होता है। यह आत्मा का निमंत्रण होता है कि अब बाहरी उपलब्धियों से आगे बढ़ो, भीतर की यात्रा शुरू करो। बहुत लोग इस खालीपन को मनोरंजन, नशे या अत्यधिक व्यस्तता से भरने की कोशिश करते हैं, पर खालीपन भरने से नहीं, समझने से समाप्त होता है। क्योंकि यह खालीपन वास्तव में स्थान है, और उसी स्थान में सत्य उतरता है। राधे राधे। जो व्यक्ति स्वयं के साथ बैठना सीख लेता है वह कभी अकेला नहीं रहता, और जो स्वयं से भागता है वह भीड़ में भी अकेला रहता है। इसलिए अकेलेपन से मत डरो, एकांत से मित्रता करो। एकांत तुम्हें तोड़ता नहीं, वह तुम्हें असली बनाता है। शोर में हम नकाब पहन लेते हैं, और एकांत में वे नकाब गिर जाते हैं, और वही क्षण सबसे मूल्यवान होते हैं, क्योंकि वहीं आत्मज्ञान की पहली किरण फूटती है। राधे। लोग अक्सर पूछते हैं कि सही मार्ग कौन सा है, पर सही मार्ग कोई स्थिर रेखा नहीं, वह तुम्हारे चलते चलते बनता है। जैसे पक्षी आकाश में पगडंडी नहीं खोजता, वह उड़ता है और मार्ग बन जाता है। इसी तरह जीवन में पूर्ण
स्पष्टता की। प्रतीक्षा मत करो, स्पष्टता कदम उठाने से आती है, और जो व्यक्ति हर कदम से पहले आश्वासन चाहता है वह जीवन भर वहीं खड़ा रह जाता है। राधे राधे। और यह भी स्मरण रखो कि हर मुस्कान प्रसन्नता नहीं होती और हर मौन दुख नहीं होता। कुछ लोग मौन में भी पूर्ण होते हैं और कुछ हंसी में भी टूटे होते हैं। इसलिए किसी के बाहरी भाव से उसके भीतर का मूल्यांकन मत करो और स्वयं को भी दुनिया को दिखाने की बाध्यता से मुक्त करो। तुम जैसे हो वैसे पर्याप्त हो, सुधार की संभावना के साथ, पर हीनता के साथ नहीं, क्योंकि हीनता आत्मा को जकड़ देती है और सुधार उसे मुक्त करता है। राधे। जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, जबकि सत्य यह है कि हर दिन कुछ ठीक करना पड़ता है। यही साधना है, यही कर्मयोग है। कर्म कोई बोझ नहीं, कर्म अभिव्यक्ति है, और जब कर्म भाव से जुड़ता है तो वह पूजा बन जाता है। इसलिए जो भी करो पूरे मन से करो। आधे मन से किया गया श्रेष्ठ कार्य भी अधूरा ही रहता है। राधे राधे। और जब थक जाओ तो रुकना भी सीखो। रुकना हार नहीं, रुकना पुनः संयोजन है। जैसे धनुष की प्रत्यंचा पीछे खींचती है तभी तीर आगे जाता है, वैसे ही जीवन में कुछ पीछे हटना आगे बढ़ने की तैयारी होती है। पर ध्यान रहे, रुकना विश्राम के लिए हो, पलायन के लिए नहीं। राधे। अंततः जीवन का सार बहुत सरल है। जो मिला है उसके लिए कृतज्ञ रहो, जो नहीं मिला उसके लिए धैर्य रखो, और जो चला गया उसके लिए सीख संजो लो। क्योंकि जो चला गया वह कभी खाली हाथ नहीं गया, वह अनुभव दे गया, और अनुभव सबसे मूल्यवान संपत्ति है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। राधे राधे। इसलिए चलते रहो, सीखते रहो, प्रेम करते रहो, मुक्त करते रहो, क्योंकि प्रेम का अंतिम रूप ही मुक्ति है, और मुक्ति का अंतिम रूप ही शांति, और जहां शांति है वहीं परम सत्य का निवास है। राधे राधे। राधे राधे। और इसी शांति के भीतर एक और सत्य धीरे धीरे प्रकट होता है कि मुक्ति कोई दूर की मंजिल नहीं, वह हर क्षण की जागरूकता में छिपी होती है। जैसे दीपक अंधकार को हटाने के लिए कहीं और से प्रकाश नहीं मांगता, वह बस जलता है और अंधकार अपने आप हट जाता है। वैसे ही जब चेतना जागती है तो अज्ञान स्वतः पीछे हट जाता है। साधक को यह समझना होता है कि उसे कुछ बनना नहीं है, उसे केवल वह होना है जो वह पहले से है। परतों के नीचे दबा हुआ, अपेक्षाओं के बोझ से थका हुआ, समाज के आईनों में खुद को पहचानता हुआ, जबकि आत्मा किसी आईने की मोहताज नहीं होती, वह स्वयं प्रकाश है। राधे। मनुष्य जीवन भर बाहर खोजता है सम्मान, प्रेम, सुरक्षा, स्थायित्व, और जब सब कुछ पा भी लेता है तब भी भीतर कोई कोना अधूरा रह जाता है, क्योंकि जो बाहर से मिला है वह बाहर ही टिकेगा। भीतर की रिक्तता को केवल भीतर का सत्य ही भर सकता है। इसलिए साधना का पहला चरण कुछ छोड़ना नहीं, बल्कि कुछ देखना है। अपने भीतर की हलचल, अपने विचारों की गति, अपनी इच्छाओं की जड़, क्योंकि जो दिखने लगता है वह पकड़ से बाहर होने लगता है, और जो अनदेखा रहता है वही नियंत्रण करता है। राधे राधे। मन जब विचारों की भीड़ बन जाता है तब आत्मा की आवाज दब जाती है, पर आत्मा कभी चिल्लाती नहीं, वह फुसफुसाती है, और उस फुसफुसाहट को सुनने के लिए भीतर मौन चाहिए। इसलिए मौन साधना नहीं, साधना का परिणाम है। जब विचार थक जाते हैं तब मौन उतरता है, और उसी मौन में जीवन के प्रश्न अपने उत्तर स्वयं दे देते हैं, बिना तर्क के, बिना शब्दों के। राधे। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं कि सत्य को जाना नहीं जाता, सत्य में जिया जाता है। जानना बौद्धिक है, जीना अस्तित्वगत है, और अस्तित्व में उतरने के लिए साहस चाहिए, क्योंकि वहां कोई नकाब काम नहीं आता। वहां तुम वही होते हो जो तुम हो, बिना अलंकरण, बिना भूमिका। और यही कारण है कि बहुत लोग सत्य से नहीं, स्वयं से डरते हैं। राधे राधे। जीवन में बार बार ऐसे क्षण आते हैं जब तुम्हें लगेगा कि तुम पीछे लौट रहे हो, कि साधना व्यर्थ हो रही है, कि पुराने विकार फिर सिर उठा रहे हैं। पर यह भी यात्रा का ही हिस्सा है। जैसे नदी जब समुद्र के निकट पहुंचती है तो उसकी धारा कुछ समय के लिए अशांत हो जाती है, वैसे ही चेतना जब गहराई की ओर जाती है तो पुराने संस्कार अंतिम बार शक्ति दिखाते हैं। इसे पतन मत समझो, ये विदाई है। जो जा रहा है वह अंतिम बार ध्यान मांगता है, और यदि तुम सजग रहे तो वह विदा हो जाता है। राधे। साधना में धैर्य सबसे बड़ा तप है, क्योंकि फल की जल्दी ही मन को पुनः इच्छा के जाल में फंसा देती है। जो शांति पाने के लिए अधीर है वह स्वयं अपनी अशांति को सींचता है। इसलिए चलो, पर धीरे, ठहरो, पर जागरूक रहो, क्योंकि गति और स्थिरता दोनों ही साधना के उपकरण हैं। राधे राधे। और यह भी समझो कि अध्यात्म संसार से भागना नहीं सिखाता, वह संसार में रहते हुए उससे बंधना न सिखाता है। कमल कीचड़ में खिलता है पर कीचड़ का नहीं हो जाता, वैसे ही साधक संसार में रहता है, संबंध निभाता है, कर्म करता है, पर भीतर से स्वतंत्र रहता है। और यह स्वतंत्रता किसी त्याग से नहीं, समझ से आती है।
त्याग बिना समझ के कड़वाहट बन जाता है और समझ बिना त्याग के भी मुक्ति दे देती है। राधे, इसलिए जीवन में जो भी तुम्हारे पास है उसे पूरी उपस्थिति से जियो, क्योंकि अधूरा जिया गया जीवन ही बंधन बनता है। पूर्णता से जिया गया जीवन मुक्त करता है। दुख भी यदि पूरी सजगता से जिया जाए तो गुरु बन जाता है, और सुख यदि असावधानी से जिया जाए तो कारागार बन जाता है। राधे राधे। मनुष्य अक्सर पूछता है कि क्या सब कुछ पूर्व निर्धारित है या हमारे पास चुनाव है। सत्य यह है कि परिस्थितियां कई बार दी हुई होती हैं, पर प्रतिक्रिया हमेशा तुम्हारे हाथ में होती है, और यही इनकरेज करता है कर्मयोग को। तुम परिणाम के स्वामी नहीं, पर प्रयास के स्वामी हो, और जब प्रयास ईमानदार होता है तो परिणाम चाहे जैसा भी हो, भीतर अपराध बोध नहीं रहता, और अपराध बोध से मुक्त मन ही शांति का पात्र बनता है। राधे, याद रखो, आत्मा पर कोई कर्म नहीं लगता, कर्म मन पर लगता है, और मन शुद्ध हो जाए तो कर्म भी पूजा बन जाता है। इसलिए कर्म से भागो मत, कर्म में डूबो, पर फल की आसक्ति छोड़ दो, क्योंकि फल की आस ही चिंता को जन्म देती है, और जहां चिंता है वहां वर्तमान नहीं। राधे राधे। वर्तमान में जीना कोई तकनीक नहीं, यह साहस है, क्योंकि वर्तमान में जीने का अर्थ है बिना सुरक्षा जाल के चलना, भविष्य के सहारे के बिना खड़े होना। और यही कारण है कि वर्तमान में जीने वाला व्यक्ति हल्का होता है, क्योंकि उसके कंधों पर न बीते कल का बोझ होता है, न आने वाले कल का डर। वह आज में सांस लेता है, आज में प्रेम करता है, आज में कर्म करता है, और आज में विश्राम भी करता है। राधे। और ऑब्जर्व करो कि प्रकृति कभी जल्दी में नहीं होती, फिर भी सब कुछ समय पर हो जाता है। फूल खिलने से पहले 1000 बार नहीं सोचता, वह बस खिलता है। बीज धरती में गिरकर शिकायत नहीं करता कि अंधेरा क्यों है, वह धैर्य रखता है, और उसी अंधेरे में अंकुर फूटता है। इसीलिए जीवन के अंधेरे चरणों से मत घबराओ, वहीं भीतर कुछ नया जन्म ले रहा होता है। राधे राधे। साधक का पथ अकेला दिखता है, पर वास्तव में वह कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि जब भीतर का संवाद शुरू होता है तब अस्तित्व स्वयं साथी बन जाता है, और फिर हर अनुभव गुरु बन जाता है। कभी पीड़ा सिखाती है, कभी आनंद, कभी विफलता, कभी सफलता, और साधक सबके चरण छू लेता है, क्योंकि वह जानता है कि जो भी आया है वह किसी उद्देश्य से आया है। राधे। यही विनम्रता साधना की सुगंध है। अहंकार जब टूटता है तब विनम्रता आती है, और विनम्रता कोई छोटा बनना नहीं, यह सत्य के सामने झुकना है, और जो सत्य के सामने झुक जाता है वह संसार के सामने झुकने से मुक्त हो जाता है। राधे राधे। और अंत में, या शायद आरंभ में, यह समझ लो कि तुम यात्रा नहीं हो, तुम यात्री हो। अनुभव बदलते रहेंगे, भूमिकाएं बदलेंगी, शरीर बदलेगा, विचार बदलेंगे, पर जो देख रहा है वह नहीं बदलता। उसी दृष्टा को पहचानना ही आत्मज्ञान है, और उस पहचान के बाद भी जीवन चलता रहता है, पर उसका स्वाद बदल जाता है। जैसे वही संगीत अब अधिक गहरा सुनाई देता है, वही आकाश अधिक विस्तृत लगता है, वही लोग अधिक मानवीय प्रतीत होते हैं, क्योंकि अब देखने वाला बदल गया है। राधे। इसलिए मुक्ति को किसी अंत की तरह मत देखो, वह तो शुरुआत है, प्रेम की शुरुआत, करुणा की शुरुआत, सहजता की शुरुआत। और जब जीवन सहज हो जाता है तब साधना और जीवन अलग नहीं रहते, हर श्वास मंत्र बन जाती है, हर कदम ध्यान, और हर संबंध सेवा। राधे राधे। चलते रहो, गिरो तो सीखो, उठो तो कृतज्ञ रहो, क्योंकि इस पूरे प्रवाह में कहीं भी कोई भूल नहीं। सब कुछ तुम्हें तुम्हारे घर की ओर ले जा रहा है, और वह घर बाहर नहीं, भीतर है, वहीं जहां शांति बिना कारण के रहती है, और प्रेम बिना शर्त के बहता है। राधे राधे। राधे राधे। उसी प्रवाह को आगे बढ़ाते हुए यह भी स्मरण आता है कि जीवन में जो सबसे गहरी यात्राएं होती हैं वे कभी शोर के साथ नहीं आती, वे चुपचाप भीतर उतरती हैं, जैसे भोर का प्रकाश बिना ढोल नगाड़ों के अंधकार को विदा कर देता है। साधक जब इस मौन को पहचानने लगता है तब उसे यह भी दिखने लगता है कि उसके जीवन की अधिकांश पीड़ाएं घटनाओं से नहीं, उनकी व्याख्याओं से जन्मी हैं। एक ही घटना किसी को तोड़ देती है और किसी को तराश देती है, क्योंकि देखने की दृष्टि भिन्न होती है, और दृष्टि मन से नहीं चेतना से बदलती है। मन तुलना करता है, चेतना स्वीकार करती है, और स्वीकार कोई समझौता नहीं, स्वीकार यथार्थ के साथ तालमेल है। राधे। जब तुम यथार्थ से लड़ते हो तब थकते हो, और जब उसके साथ बहते हो तब सीखते हो। इसलिए जीवन को शत्रु मत समझो, जीवन तुम्हारा शिक्षक है, कभी कठोर कभी करुण, पर हमेशा ईमानदार। और जो साधक इस ईमानदारी को पहचान लेता है वह शिकायत करना छोड़ देता है, क्योंकि वह जान जाता है कि हर अनुभव उसके विस्तार के लिए ही आया है। राधे राधे। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह शांति को परिस्थितियों से जोड़ देता है। वह सोचता है कि जब सब ठीक होगा तब मैं शांत रहूंगा, पर शांति कोई पुरस्कार नहीं, वह अभ्यास है, और यह अभ्यास बाहरी व्यवस्था पर नहीं, भीतरी संतुलन पर निर्भर करता है।
इसलिए साधक तूफान के बीच भी शांत रहना सीखता है, क्योंकि उसे पता है कि तूफान बाहर है, भीतर नहीं। और यदि भीतर तूफान नहीं है तो बाहर का कोई भी तूफान तुम्हें डिगा नहीं सकता। राधे, इसी संतुलन से करुणा जन्म लेती है। करुणा दूसरों के लिए नहीं, पहले स्वयं के लिए। जब तुम अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर लेते हो तब दूसरों की कमजोरियां तुम्हें चुभती नहीं। जब तुम अपने अंधकार से मित्रता कर लेते हो तब दूसरों का अंधकार तुम्हें डराता नहीं। और यही परिपक्वता है। राधे राधे। साधना का अर्थ यह नहीं कि तुम कभी क्रोधित नहीं होगे। साधना का अर्थ यह है कि तुम क्रोध में भी स्वयं को पहचान लोगे। तुम भावना को दबाओगे नहीं, तुम उसे देखोगे और देखने मात्र से ही उसका आधा भार उतर जाएगा, क्योंकि भावनाएं अंधेरे में पलती हैं, प्रकाश में नहीं। राधे, इसलिए स्वयं के प्रति ईमानदार रहो। अपने भीतर जो भी है उसे स्वीकारो, क्योंकि जो स्वीकार नहीं किया जाता वही विकृत होकर लौटता है, और जो स्वीकार हो जाता है वही रूपांतरित हो जाता है। राधे राधे। जीवन में कई बार ऐसा भी होगा कि तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले चल रहे हो, कि कोई समझ नहीं रहा, कि मार्ग धुंधला है। पर यही क्षण सबसे पवित्र होते हैं, क्योंकि यही तुम्हारा भरोसा बाहरी सहारों से हटकर भीतर की शक्ति पर टिकता है। और भीतर की शक्ति जागते ही बाहरी सहारे अपने आप जुड़ने लगते हैं, बिना मांगे, बिना प्रयास के। राधे, यह अस्तित्व का नियम है कि जब तुम स्वयं पर भरोसा करते हो तब अस्तित्व भी तुम पर भरोसा करता है। राधे राधे। साधक के जीवन में प्रेम का अर्थ भी बदल जाता है। प्रेम अब अपेक्षा नहीं रहता, वह उपस्थिति बन जाता है। तुम किसी को बदलने की कोशिश नहीं करते, तुम उसे वैसे ही स्वीकार करते हो जैसा वह है। और यदि कोई तुम्हें स्वीकार नहीं कर पाता तो तुम स्वयं को दोष नहीं देते, क्योंकि तुम जानते हो कि हर व्यक्ति अपनी चेतना के स्तर से ही प्रेम कर सकता है। और ये समझ आते ही हृदय हल्का हो जाता है। राधे, बहुत से दुख इसीलिए जन्म लेते हैं क्योंकि हम उन लोगों से वह पाने की कोशिश करते हैं जो उनके पास है ही नहीं। और जब अपेक्षा टूटती है तो पीड़ा होती है, पर साधक सीखता है कि अपेक्षा छोड़कर प्रेम किया जाए, क्योंकि प्रेम बांटना है, मांगना नहीं। राधे राधे। जीवन में सफलता और विफलता भी साधक के लिए अलग अर्थ रखती है। सफलता उसे अहंकार नहीं देती और विफलता उसे हीनता नहीं देती, क्योंकि वह जानता है कि दोनों ही अनुभव अस्थायी हैं। जैसे बादल आते जाते हैं, आकाश बना रहता है, वैसे ही अनुभव आते जाते हैं, साक्षी बना रहता है। और इस साक्षी भाव में जीना ही वास्तविक स्वतंत्रता है। राधे, इस स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि तुम निष्क्रिय हो जाओ, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम कर्म करते हुए भी उससे चिपकते नहीं। तुम बीज बोते हो पर फसल की चिंता धरती पर छोड़ देते हो, और यह भरोसा ही तुम्हें भीतर से समृद्ध बनाता है। राधे राधे। धीरे धीरे साधक यह भी समझने लगता है कि समय उसका शत्रु नहीं, मित्र है। समय सब कुछ प्रकट करता है, जो अधूरा है उसे भी, जो सच्चा है उसे भी। इसलिए अधैर्य मत रखो। अधैर्य बीज को खोद कर देखने जैसा है कि वह उगा या नहीं, जबकि धैर्य उसे समय देता है। राधे। और जब धैर्य आता है तब श्रद्धा जन्म लेती है। श्रद्धा किसी मूर्ति में नहीं, जीवन की प्रक्रिया में। तुम यह जानने लगते हो कि जो हो रहा है वही इस क्षण के लिए आवश्यक है, और इस जानने में एक गहरी शांति उतरती है। राधे राधे। साधक के लिए मृत्यु भी भय का कारण नहीं रहती, क्योंकि वह जानता है कि मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। जैसे दिन से रात और रात से दिन। और जिसने जीवन को पूरी सजगता से जिया है वह मृत्यु से भी नहीं डरता, क्योंकि उसने हर क्षण को पूर्णता से जिया है। राधे, यही कारण है कि साधना जीवन को टालती नहीं, वह जीवन को गहराई से जीना सिखाती है। हंसी को भी, आंसुओं को भी, सफलता को भी, असफलता को भी, क्योंकि सब कुछ इस यात्रा का ही हिस्सा है। राधे राधे। अंततः साधक इस बिंदु पर पहुंचता है जहां उसे कुछ साबित नहीं करना होता, न स्वयं को न संसार को। वह जैसा है उसमें संतुष्ट होता है, और यह संतोष जड़ता नहीं, यह पूर्णता का अनुभव है, जहां से करुणा, प्रेम और सेवा सहज रूप से बहते हैं, बिना प्रयास के, बिना योजना के। राधे। और यही जीवन की सुगंध है, जब तुम्हारा होना ही दूसरों के लिए शांति बन जाए, जब तुम्हारी उपस्थिति ही किसी के लिए सहारा बन जाए, बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए। राधे राधे। इसलिए इस पथ पर चलते हुए स्वयं को कोमल रखो, कठोरता से नहीं, करुणा से आगे बढ़ो, क्योंकि कठोरता तोड़ती है और करुणा रूपांतरित करती है। और अंत में यही करुणा तुम्हें स्वयं से मिला देती है, जहां कोई प्रश्न शेष नहीं रहता, केवल एक मौन मुस्कान रहती है जो कहती है कि सब ठीक है, सब जैसा होना चाहिए वैसा ही है। राधे राधे। राधे राधे। यदि इन शब्दों ने आपके भीतर कुछ हिलाया है, यदि कहीं मन ने कहा हो हाँ यही तो मैं महसूस करता हूं,
तो समझ लीजिए यह केवल कहानी नहीं थी, यह आपके जीवन का संकेत था। क्योंकि जो बात सीधे हृदय तक पहुंच जाए वह संयोग नहीं होती, वह मार्गदर्शन होती है। आज यदि आप रिश्तों में उलझे हैं, स्वयं से दूर होते जा रहे हैं या जीवन के किसी मोड़ पर खड़े होकर दिशा खोज रहे हैं, तो रुकिए मत, इस प्रवाह को यहीं समाप्त मत होने दीजिए। कृष्णा मोटिवेशन वर्ल्ड केवल एक चैनल नहीं है, यह उन आत्माओं का संगम है जो बंधन नहीं, मुक्ति चाहते हैं, जो प्रेम में नियंत्रण नहीं, विस्तार चाहते हैं, और जो जीवन को केवल जीना नहीं, समझना चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हर दिन आपको श्री कृष्ण की दृष्टि से जीवन को देखने की प्रेरणा मिले, आपका मन मजबूत हो, सोच स्पष्ट हो और आत्मा शांत हो, तो अभी कृष्णा मोटिवेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। इस संदेश को उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें आज सहारे से ज्यादा समझ की आवश्यकता है, क्योंकि कभी कभी एक विचार किसी का पूरा जीवन बदल देता है। चलते रहिए, सीखते रहिए, मुक्त होते रहिए। राधे राधे।